बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया था कि हम अगर टोटल स्टेशन को विदाउट प्रिज्म विदाउट रिफ्लेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका बता दें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, टोटल स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, आया वो नॉन प्रिज्म सपोर्टेड है भी या नहीं। तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स पर डिपेंड करता है। कुछ टोटल स्टेशन होते हैं जो विदाउट प्रिज्म भी जो ऑब्जर्वेशन है वो कर लेते हैं, और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो प्रिज्म के बगैर, रिफ्लेक्टर के बगैर जो है वो रीडिंग नहीं पढ़ सकते या ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। तो ये जो अभी आपको टोटल स्टेशन नज़र आ रहा है, ये सोकिया का CX105 है। ये आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा, सोकिया CX105। तो ये नॉन प्रिज्म है, यानी कि ये प्रिज्म के बगैर भी ये रीडिंग ले सकता है। तो आपने अगर इसकी सेटिंग चेंज करनी है, विदाउट प्रिज्म आप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से मेन स्क्रीन में ही EDM आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी होगा, अंदर मेन्यू में भी आपको मिल जाएगा EDM। जब आप EDM में जाते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से हमारे मतलब के जो ऑप्शन है ज़्यादातर यूज़ होने वाले, एक तो ये आपको मोड नज़र आ रहा है, मोड है जिसमें फाइन एस अभी सिलेक्ट हुआ है, और उसके बाद है नीचे रिफ्लेक्टर, और उसके सामने लिखा हुआ प्रिज्म। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये एन प्रिज्म लिखा हुआ है, यानी कि नॉन प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म सिलेक्ट करेंगे तो अगर इस के साथ जब हम प्रिज्म यूज़ करेंगे तो तभी ये रीडिंग ले सकेगा। अगर हम नॉन प्रिज्म पे जाते हैं, एन प्रिज्म पे जाते हैं, तो फिर विदाउट प्रिज्म सामने कोई दीवार है, कोई दरख्त है, कुछ भी चीज़ है, उसके साथ शॉट टकरा के वापस आएगी और हमें वो रीडिंग पढ़ के बता देगी। जिस तरह मैं आपको ये चेक कराता हूँ, अभी मैं इसको करता हूँ प्रिज्म पे, प्रिज्म पे की, प्रिज्म के पे करने के बाद बैक आ गया। अब मैं एक रीडिंग लेता हूँ, फ़र्ज़ कि मैं ये फासला डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ। तो ये टोटल स्टेशन प्रिज्म को ढूंढ रही है, प्रिज्म सामने है नहीं, तो ये आपको कभी भी रीडिंग पढ़ के नहीं बताएगी। ये देख आपको नज़र आ रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट अभी रीडिंग नहीं पढ़ पा रहे। स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ, नॉन प्रिज्म पे किया, एंटर कर दिया, बैक आ गया। अब मैं ये देखें, अब मैंने रीडिंग ली तो सामने दीवार है, दीवार के साथ ही शॉट टकरा के वापस आ गया, और टोटल स्टेशन ने हमें ऑब्जर्वेशन दे दी है। जो भी आपने जिस चीज़ की भी कमांड दी होगी उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। एक और चीज़ जो EDM में हमारे काम की है, ये फाइन एस और फाइन आर। फाइन एस का मतलब ये है कि आप जब टोटल स्टेशन से कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, शुआ जाती है, टकरा के वापस आती है, टोटल स्टेशन आपका स्टॉप हो जाता है और वो रीडिंग बता देता है और स्टॉप हो जाता है। किस तरह, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कोई कमांड दी, ये देखें टोटल स्टेशन ने अपना काम स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन ली और टोटल स्टेशन स्टॉप हो गया। अगर हम यहाँ पे करेंगे, ये फाइन एस का मतलब है स्टिल, रुक जाओ, और फाइन आर का मतलब है रिपीट, यानी कि ये बार बार रिपीट करेगा उस चीज़ को। वो किस तरह, अगर मैं यहाँ पे ये एक कमांड देता हूँ, ये मैंने कमांड दी, रीडिंग तो वैल्यू तो हमारे सामने आ गई है, लेकिन टोटल स्टेशन स्टॉप नहीं हुआ। टोटल स्टेशन अभी भी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो जारी रखे हुए है, तो हमें इसको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, फिर ये खुद फिर ये स्टॉप होगा और रीडिंग हमारे सामने लिखी हुई आ जाएगी। यानी कि अगर फाइन एस पे होगा तो फिर एक ही दफ़ा वो रीडिंग पढ़ेगा और स्टॉप हो जाएगा, और फाइन आर पे होगा तो रीडिंग तो सामने आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी ऑब्जर्वेशन करता रहेगा और एक साउंड देता रहेगा जब तक हम उसको खुद स्टॉप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे EDM में जो दो फंक्शन है, दो ऑप्शन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फाइन एस वाला और नीचे जो नॉन प्रिज्म है और प्रिज्म वाला है। अगर आप प्रिज्म के साथ जो है वो ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं तो प्रिज्म पे कर दें, विदाउट प्रिज्म ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप नॉन प्रिज्म पे कर दें। नॉन प्रिज्म पे करने के बाद बैक आ जाएं और अपना काम स्टार्ट कर दें। अब आपको प्रिज्म रखने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही जो ऑब्जर्वेशन है वो ले सकेंगे।